जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया श्री नित्यानंद जी का चरित्र, जो श्री महाप्रभु जी के तो अत्यंत प्रिय थे। ऐसे ही एक और जिन्होंने महाप्रभु जी के साथ, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के साथ खूब कीर्तन सेवा की, तो वे थे श्री हरिदास ठाकुर जी। ये भी अद्भुत संत थे। तो कहा जाता है कि स्वयं ब्रह्मा जी के अवतार थे ये। द्वापर लीला में, जैसे कि हमने नाभा गोस्वामी जी के समय भी ये कथा सुनाई थी, द्वापर लीला जब थी श्री कृष्ण जी की, तब ब्रह्मा जी देखने आए कि इन्होंने असुरों का संहार किया, तो ठाकुर जी हैं, दर्शन करने चला जाए। लेकिन जब ब्रह्मा जी आए तो श्री कृष्ण जी अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ तो वन भोजन कर रहे थे, वन में थे, और सब बाल सखाओं के साथ खूब प्रेम से छीना झपटी करके भोजन पा रहे थे। जिसका जो अच्छा लगे वही लेके पा लिया, झूठा है सच्चा है कोई भेद नहीं रखा। तो अब ये सब लीलाएं देख के तो ब्रह्मा जी को बहुत अटपटा लगा कि ये तो ठाकुर नहीं हो सकते। ठाकुर जी के 56 भोग लगते हैं, और वे भी जरूरी नहीं सब पाले, वो तो बहुत देख के पाते हैं किसका पाए किसका ना पाए। और यहाँ इनकी ना जात पता ना कुछ, झूठा सच्चा कैसा भी पा रहे हैं। ये तो ठाकुर जी नहीं हो सकते, हमें ही कोई भ्रम हुआ है। लेकिन सोचा कि असुरों का उद्धार तो इन्होंने ही किया है, कहीं ये ठाकुर जी तो नहीं। लेकिन मन में दुविधा कि ठाकुर जी हैं कि नहीं है, क्या कोई सामान्य बालक है श्री कृष्ण जी। तो सोचा ठीक है, गैया चराते हैं ना, ये बछड़े चराते हैं, तो इनके बछड़ों को ही छुपा लिया जाए। जितने भी वन भोजन की लीला चल रही थी, तो सभी बछड़ों को ले गए अपने लोग और छुपा दिया। अब सब ग्वाले परेशान आए कृष्ण जी के पास कि हमारे बछड़े खो गए, मिल नहीं रहे। जितने में श्री कृष्ण जी बछड़ों को देखने गए, तो पीछे से इनके ग्वाल बाल सखाओं को भी वे ले गए अपने लोग और छुपा दिया। अब श्री कृष्ण जी से तो क्या ही छुपा, वे समझ गए कि ब्रह्मा जी आज परीक्षा के मूड में है। तो बस अपनी लीला स्टार्ट की श्री कृष्ण जी ने। 1 वर्ष तक जितने भी बछड़े थे और जितने भी ग्वाल बाल थे, सबके स्वरूप में स्वयं ही हो गए, और खूब आनंद से 1 वर्ष तक पूरे ब्रज में घूमते रहे, बछड़ों के स्वरूप में भी ग्वाल बाल के स्वरूप में भी, क्योंकि सबको सुख देना था। गैया भी और मैया भी, हर कोई यही चाहता था कि हमारा पुत्र तो कृष्ण जैसा ही हो, हमें भी अवसर मिले लाड प्यार करने का। और ये तो कल्पतरु के समान सबकी इच्छा पूरी करने वाले। तो 1 वर्ष तक सबके बालक बन के रहे, और वहां ब्रह्मा जी परेशान कि अरे कोई हलचल नहीं हुई, बच्चे और बछड़े सब यही हैं, तो ब्रिज में कोई हलचल तो होनी चाहिए, थोड़ा रुदन आदि होना चाहिए, जाके देखा जाए क्या है वृंदावन का हिसाब। देखा तो सारे बालक भी वही हैं, बछड़े भी वही हैं। बहुत हैरान, पहुंचे वापिस अपने ब्रह्मलोक, तो वहां पे भी सब है, नीचे आए तो यहाँ भी सब है। चकरा गए एकदम कि ये क्या लीला है। इतने में ब्रह्मा जी नीचे आके देखे तो कृष्ण भगवान जी ने एक और लीला की। स्वयं ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक में बैठ गए और द्वारपालों को बोल दिया, नकली ब्रह्मा घूम रहा है पृथ्वी लोक पे, यहाँ आए तो बढ़िया से सबक सिखाना उन्हें और भगा देना यहाँ से। और अब जब ब्रह्मा जी नीचे से देख के वापस ब्रह्मलोक आए, तो द्वारपालों ने रोक लिया, कौन हो तुम, बहुत ब्रह्मा बने फिर रहे हो तुम। उन्होंने कहा, रे 2 घड़ी में मुझे भूल गए, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, ब्रह्मलोक का स्वामी हूँ, ब्रह्मा हूँ मैं। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हमारे स्वामी अंदर बैठे हैं, बड़े बहरूपिया हो ना, भागो यहाँ से वरना अभी पिटाई करेंगे। अब तो ब्रह्मा जी भागे कि ये क्या चक्कर है, ये क्या हो गया। तब तो समझ में आया कि जरूर श्री कृष्ण जी भगवान ही है, उन्हीं की सब लीला है। आज वृंदावन में जहाँ ब्रह्म कुंड है, वहाँ आके अपनी गलती का बहुत प्रायश्चित हुआ, खूब रोए, इनके आंसुओं से ही वो ब्रह्म कुंड बना है। निवेदन किया, ठाकुर जी को मनाने की कोशिश की, तब ठाकुर जी प्रसन्न हुए, आए वहाँ, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं, अभी भी रोष है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठाकुर जी मान जाइए, हमसे बहुत भूल हो गई, क्षमा कीजिए अपराध को। लेकिन ठाकुर जी आज क्षमा करने के मूड में नहीं। क्यों नहीं करने के मूड में?
जबकि इनका अपराध तो इंद्र से कम था ना। जब इंद्र को क्षमा कर दिया तो ब्रह्मा जी को क्षमा क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ ठाकुर जी? क्योंकि इंद्र ने जो अपराध किया बहुत बड़ा अपराध था। सब ब्रिजवासियों को, गैया को मारने की चेष्टा की थी, लेकिन उसका फल क्या हुआ? फल ये हुआ कि सब ब्रिजवासी, सब कृष्ण जी के प्यारे प्यारे भक्त एक गोवर्धन जी के नीचे इकट्ठे हो गए। 7 दिन तक खूब महोत्सव चला वहां पे, सब एक साथ थे। लेकिन ब्रह्मा जी ने, बेशक उनका अपराध दिखने में छोटा था, केवल ग्वाल बाल चुराए ही थे, मूर्छा ही तो दी थी, मारा थोड़ी था। लेकिन इससे 1 वर्ष के लिए भक्त और भगवान का वियोग हो गया था। श्री कृष्ण जी अपने प्यारे प्यारे बछड़ों से और ग्वाल बाल सखाओं से, अपने भक्तों से दूर हो गए थे। तो जो दूरी पैदा करे उसका अपराध ज्यादा बड़ा, इसलिए आज क्षमा के मूड में नहीं है। जब बहुत क्षमा याचना मांगी तो श्री कृष्ण जी ने कहा प्रायश्चित करना पड़ेगा, कलयुग में अवतार लेना पड़ेगा, और जिन भक्तों को मुझसे दूर किया है, भक्त अपराध किया है, उन्हीं से क्षमा मांगनी पड़ेगी। तो इसीलिए कलयुग में 2 स्वरूप में ब्रह्मा जी ने अवतार लिया। एक जिन्होंने भक्तमाल लिखी, श्री नाभा गोस्वामी जी, और भक्तों का यश गा के प्रायश्चित किया, और दूसरा अवतार लिया श्री हरिदास ठाकुर जी के स्वरूप में, जिसमें ठाकुर जी का गुणगान गाया, उनका नाम गाया और प्रायश्चित किया। लेकिन कर्मों के फल के अकॉर्डिंग इन्हें एक मुसलमान परिवार में जन्म लेना पड़ा। अब वहाँ जन्म तो मिल गया, लेकिन वहाँ का कुछ भी, दूध आदि कुछ ना पिए। सब परेशान कि ऐसे तो बालक जीवित ही नहीं रहेगा, क्या किया जाए। लेकिन हमारे ठाकुर जी है ना करुणामयी, सब पे कृपा करते हैं। तो वहीं उसी गांव में रहने वाले एक ब्राह्मण को आकाशवाणी से या स्वप्न आदेश दिया कि वहाँ मुस्लिम परिवार में हमारा एक भक्त उत्पन्न हुआ है, जाके उसकी मदद करो, गैया का सुंदर दूध भोग लगाकर उसके पास ले जाओ और पिलाओ। इनका भी जन्म बंगाल के बूढ़न गांव में हुआ था। तो अब वे ब्राह्मण आए और खूब प्रेम से बूंद बूंद करके इन्हें दूध पान करवाया। ऐसे इनका भरण पोषण तो हुआ, लेकिन और कोई मुस्लिम वाले संस्कार नहीं कोई कर पाया इनके साथ, और 10 वर्ष तक ही केवल वहीं रुके और फिर चल दिए घर बार छोड़कर ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए। सतत ढूंढते रहते, रुदन करते कि क्या उपाय किया जाए, कैसे ठाकुर जी की प्राप्ति हो। खूब रोते, ठाकुर जी को पुकारते। तभी कृपा स्वरूप श्री माधवेंद्र पुरी जी के इनके दर्शन हुए और उन्होंने कृपा कर इनको हरिदास नाम से पुकारा। उससे पहले इनका क्या नाम था ये कोई नहीं जानता, और इनको शिक्षा दीक्षा प्रदान की, ठाकुर जी की प्राप्ति करवाई, मार्ग बताया उसका। कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, कुछ नहीं करना तुम्हें, केवल ठाकुर जी का नाम सुमिरन करो, कीर्तन करो। और ये भी अब लग गए अपनी साधना में। जहाँ तहाँ जंगल में कभी कहीं छोटी सी कुटिया बना के रहते और रोज 3.25 लाख नाम का जप करते, खूब आनंद से रहते, सतत ठाकुर जी का सुमिरन करते। भिक्षा आदि में जो ठाकुर जी की कृपा से आ जाता वही पाते, लेकिन सतत ठाकुर जी का सुमिरन करते। अब लोगों को संतों के बारे में पता लग ही जाता है, मणि छुप नहीं सकती ऐसे। तो बस लोग आते, अपनी शंकाएं लेकर आते, सबको नाम का उपदेश देते, सबका समाधान करते। धीरे धीरे प्रसिद्धि होती, लेकिन एक जगह ये टिकते ही नहीं, कभी एक जंगल में, कभी दूसरे जंगल में, परंतु जहाँ जाते सबको सुगंध मिल ही जाती इनके भजन की। एक बार एक गांव में गए जहाँ पे मुस्लिम शासन था। अब वहाँ पे जब लोगों की इतनी भीड़ इनके पास लगती, इनकी प्रसिद्धि बढ़ती, तो उन्हें बहुत खराब लगता। सोचा कि कुछ करना होगा जिससे इनकी बदनामी हो जाए, लोग इनके पास ना जाया करें। तब तो उन्होंने एक वहाँ की सुप्रसिद्ध वेश्या को बुलाया और कहा पतित करो इसको। तब ये नवयुवक ही थे, तो कहा पतित करो, जाओ जितना धन चाहिए हम उतना देंगे, लेकिन इसको पतित करो। रात्रि में जाओ और जैसे ही तुम सफल हो जाओ तो आवाज लगा देना, हम सब आ जाएंगे और इस पे इल्जाम लगा देंगे हर चीज का। तो अब वो वेश्या आई इनके पास रात्रि में। ये तो अपने ठाकुर जी का स्मरण कर रहे थे, नियम पूर्वक, गिनती पूर्वक 3.25 लाख नाम का जप करना ही था, और 1 महीने में 1 करोड़ नाम या ऐसा कुछ नियम ले रखा था, वो भी करना होता था। तो अब
जब ये आई प्रणाम आदि किया तो बोला, मैं सबसे प्रसिद्ध वैश्या हूँ, यहाँ की सबसे सुंदर मैं ही हूँ। सब लोग तरसते हैं मुझे पाने के लिए और मैं तुम पे मोहित हो गई हूँ। बहुत सुंदर हो तुम, तो मुझे स्वीकार करो। ये अपने ठाकुर जी के सुमिरन में, लेकिन जब उन्होंने बार बार कहा तो आंखें खोली, देखा और वो वैश्या बार बार कह रही थी मुझे स्वीकार करो। अब याद आया गुरुदेव ने आज्ञा दी थी, कोई यदि तुम्हारे पास आए, शरण में आए, कहे कि मुझे स्वीकार करो, तो उसे स्वीकार करना, मना मत करना। सबको स्वीकार करना सीखो, ठाकुर जी की प्राप्ति करवाओ सबको। तो अब हृदय में दया भाव उत्पन्न हो गई। ठीक है, स्वीकार करेंगे तुम्हें, लेकिन हमारा नियम थोड़ा बचा हुआ है, एक बार वो पूरा कर ले, फिर तब तक प्रतीक्षा करो। अब वो वैश्या बैठ गई वहां और ये अपना नियम करने लगे। अब 3.25 लाख भी कैसे करते थे, 1 लाख बिल्कुल मानसिक मन मन में जपते थे, फिर बाकी का 1 लाख थोड़ा सा उच्च स्वर में जो स्वयं को ही सुनाई दे, और लास्ट वाला 1 लाख उच्च कीर्तन करते हुए भावावेश होकर वैसे जपते थे, जिससे पशु पक्षी सबको सुनाई दे, सबका उद्धार हो। तो अब ये लास्ट वाला कीर्तन वाला 1 लाख कर रहे थे, तो वैश्या के कानों में भी पड़ रहा था, इंतजार कर रही थी कब खत्म हो, कब हम इसको पतित करें। और ये तो खूब आनंद विभोर होके हरि नाम कीर्तन करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। ऐसे करते करते तो सुबह हो गई। अब तो उसने कहा, अरे सुबह हो गई, आपने तो हमारा स्वीकार किया ही नहीं। अरे अरे गलती हो गई, ध्यान नहीं रहा हमें, कोई बात नहीं, कल आना, कल स्वीकार करेंगे। अब सबने, जब बाकी दुष्ट लोगों ने पूछा वैश्या से ही क्या हुआ, तो उन्होंने कहा पूरी रात कीर्तन ही करता गया, कुछ नहीं किया उसने। कल बुलाया है लेकिन आकृष्ट तो हो गया है हम पे, हम भी भाग गए उसे, हमारी मोहिनी चल गई, तभी तो कल बुलाया है, कल अवश्य उसे पतित करूंगी। तो अब अगली रात को पहुंची, तब फिर हरिदास जी ने यही कहा, थोड़ा सा नियम बचा है, पूरा कर ले। फिर अब फिर वो बैठी रही और ये अपना कीर्तन करते रहे और करते करते सुबह हो गई। अब फिर उसने कहा वैश्या ने, तो अब हरिदास जी ने कहा क्षमा कीजिएगा, हमें पता नहीं चला, कल अवश्य होगा आपका काम। अब अगले दिन वैश्या फिर आई कि आज तो पक्का ही स्वीकार कीजिए हमें, आप हमेशा टाल देते हैं। तब तो हरिदास जी ने कहा, हाँ हाँ, आज तो महीने का आखिरी दिन है, जैसे कोई गृहस्थ अपना बही खाता मिलाता है, बजट बनाता है, वैसे ही ये भक्त भी अपना बजट बनाते हैं। किस महीने किस दिन कितना नाम जप हुआ, कितना नहीं हुआ, रह तो नहीं गया, कभी कभी छूट जाता है, तो महीने के अंत तक मैच करके कि उस दिन कम हुआ था तो उसे पूरा करना है। तो वैसे ही ये भी हिसाब रखते थे कि रोज 3.25 लाख जपना है और पूरे महीने में 1 करोड़ पूरा होना चाहिए, कभी रह ना जाए। तो इन्होंने कहा बस वो सब हम एक बार देख लें और पूरा करके फिर आपकी बात सुनते हैं। लेकिन 2 दिन से हरिनाम कीर्तन सुन रही थी, भक्त के दर्शन हो रहे थे, तो कैसे ना बुद्धि शुद्ध हो। आज भी कीर्तन सुनते सुनते अब तो उसकी दशा अलौकिक हो गई। अब इन्होंने नाम का उपदेश दिया उसे, और जब पूरा हुआ इनका संकीर्तन तो कहा, हाँ देवी जी, अब आप बताएं आप क्या चाहती हैं। तब तो ये उनके रोकर चरणों में पड़ गई। कहा, मैं अच्छी स्त्री नहीं हूँ, मैं तो आपको पतित करने आई थी, मुझे क्षमा कीजिए। तब तो हरिदास जी ने कहा, मैं जानता हूँ आप कौन हैं, लेकिन दया आ गई आप पे। ठाकुर जी ने कहा स्वीकार करना है आपको, तो बस ठाकुर जी के शरणागत बनाना है आपको। जब हरिदास जी के मुख से नाम उपदेश सुना, तब तो हृदय में इतना वैराग्य उत्पन्न हुआ, तुरंत दौड़ी हुई गई, गंगा स्नान किया, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया, सिर मुंडवा लिया, वैरागिन बन के आ गई और कहा कि गुरु जी, अब हम भी ठाकुर जी का सुमिरन में ही जीवन व्यतीत करेंगे। उन्होंने भी खूब सुंदर नाम उपदेश दिया और कहा, यहीं इसी स्थान पे रह के आप अपनी साधना कीजिए, हम चले कहीं और, आपका ही अब ये निवास स्थान है। तब उस वैश्या ने उन्हीं की कुटिया में खूब भजन साधन किया। पहले जो लोग उनसे घृणा करते थे, आज उनको प्रणाम करने आते थे। और ये चल दिए आगे।
अब जहाँ जाए जंगल में छोटी सी गुफा कंदरा सी बना के वहां रहते और वहीं लोगों का तांता लग जाता इनके उपदेश सुनने के लिए। एक गुफा में गए तो वहां तो एक इच्छाधारी नाग रहता था और वहां इनको तो कुछ नहीं पता चलता था कभी, लेकिन बाकी लोगों को उसकी तपन और उसके दर्शन होते थे तो बहुत डर जाते थे। एक दिन सब लोगों ने कहा कि महाराज, यहाँ से कहीं और चलिए, आपको कहीं नुकसान ना पहुंचा दे और हम भी भयभीत रहते हैं उससे। सर्प है यहाँ इच्छाधारी, तो हमें बहुत डर लगता है, हम कीर्तन में ध्यान नहीं दे पाते। तब तो हरिदास जी ने कहा ठीक है, हमें तो कोई भय नहीं, लेकिन आप लोगों को है तो कहीं और चलते हैं। जैसे ही वो गुफा छोड़ के जाने लगे तब तो वो इच्छाधारी नाग प्रकट हुआ अपने मानव स्वरूप में और कहा आप कहीं ना जाएं, आपसे तो हमारा भी उद्धार हो गया है आपका कीर्तन सुन के, तो अब से ये आप ही का स्थान है, हम जाते हैं यहाँ से। और अब वो नाग ही वहां से चला गया। कुछ समय वहां रहने के पश्चात फिर एक और गांव में गए हरिदास जी। अब उस गांव का नाम था फुलिया गांव। अब जहाँ ये जाए वहाँ भक्तों का तांता तो लग ही जाता था, खूब सत्संग होता था, कीर्तन होता था। लेकिन उस गांव का जो मुखिया था बहुत ही क्रूर व्यक्ति था, जिसका नाम था गुड़ाई काजी। अब सबने जाकर, जितने यवन थे, कहीं ना कहीं से उन्हें पता लग गया कि ये पहले तो मुसलमान था और अब वैष्णव का सा बाना बनाकर सबको जबरदस्ती हिंदू और वैष्णव बना रहा है। ऐसा रहा तो हमारे धर्म का क्या होगा, मुसलमानों का क्या होगा। तो सबने जाकर बुढ़ाई काजी से शिकायत लगा दी इनकी, और वो वैसे ही बहुत क्रूर था, उन्हें तो वैष्णवों से वैसे ही बहुत चिढ़ थी। तो अब बुला लिया गया हरिदास जी को। बादशाह के यहाँ शिकायत हो गई, सबने बुलाया और कहा कि देखो, हमारी कौम का होकर वैष्णव का सब बन के घूमता है, ऐसी क्या कमी है हमें। लेकिन इन्होंने भी कहा जब कृष्ण लॉ लग गई है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमने नाम को नहीं पकड़ा है, हमने श्री कृष्ण को नहीं पकड़ा है, उन्होंने हमें पकड़ा है, तो अब नहीं छूट सकता ये। तब तो बादशाह ने कहा तो प्राण छोड़ने पड़ेंगे, प्राण दंड मिलेगा तुम्हें। लेकिन हरिदास जी अड़िग, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कितने ही जन्म लिए हैं, दुष्कर्म किए हैं, कितने ही कारणों से प्राण छूटे होंगे, एक बार हरि नाम के लिए प्राण छोड़ देंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। प्राण छोड़ना तैयार है, मंजूर है हमें प्राण त्यागना, लेकिन हरि नाम नहीं छूट सकता। तो अब वे तो बहुत क्रूर था, उन्होंने कहा ठीक है, प्राण दंड ही दिया जाए। लेकिन क्रूरता की कमी थोड़ी है यवनों में, एक से बढ़कर एक क्रूर व्यक्ति। एक ने कहा इतनी साधारण मृत्यु क्यों दे इसे, 22 बाजार है ना यहाँ, 22 बाजारों में इसे घुमाते हैं कोड़े मारते हुए, धीरे धीरे कर कर के मरेगा, सबको पता चले वैष्णव होना कितना बड़ा अपराध है। इसको देख के सब भजन छोड़ देंगे, सब डर जाएंगे। तो अब सबको ये बात बहुत पसंद आई, क्योंकि है ही सब क्रूर। तो यही किया गया, जल्लादों को बुलाया गया, लोहे के कोड़े बनवाए गए और हरिदास जी को बांधकर 22 बाजारों में घुमाते रहे, कोड़े मारते गए। लेकिन ये भी पक्के भक्त, उफ तक नहीं निकली इनके मुख से, आंखों में अश्रु तक नहीं आए कोड़े के कारण। पूरे रास्ते कोड़े पड़ते रहे इनके, कितने लहूलुहान हो गया शरीर, लेकिन इनके मुख से केवल एक ही बात निकले, मुझे लाखों कोड़ों मारो लेकिन हरि का नाम उचारो। कि मुझे कितना ही मार लो, लाखों कोड़े बरसाओ मुझ पे, लेकिन हरि हरि बोलो, कल्याण केवल उसी नाम से होगा। जा रहे हैं, कोड़े पड़ रहे हैं, लेकिन मुख से और कुछ ना, हरि बोल यही गाते जा रहे हैं। ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, इनको दंड मत दीजिएगा इस बात का, इनकी गलती नहीं, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, कृपा करके इन्हें क्षमा कीजिएगा। जल्लाद तक रो पड़े इनकी ये अवस्था देख के कि कितने कोड़े पड़ चुके, 22 बाजारों में घुमा चुके, लेकिन प्राण ही नहीं त्याग रहे। ये शरीर लहूलुहान है, कोड़े मारते मारते जल्लादों के हाथों में जख्म हो गए होंगे, लेकिन
इनको कोई असर नहीं, ये केवल ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि इन्हें क्षमा दान दीजिएगा। इनका दोष नहीं है, ये अज्ञानी है। और बोल रहे हैं हरि बोलो तभी कल्याण होगा, ठाकुर जी का नाम सुमिरन करो। अब तो जल्लाद थक गए, कह रहे हैं कैसे प्राण छोड़ोगे तुम? यदि तुमने प्राण नहीं छोड़े तो हमें मृत्युदंड मिल जाएगा। अरे तुम्हें मृत्युदंड मिल जाएगा? तुम यही चाहते हो कि मैं मर जाऊं तो तुम प्रसन्न रहोगे? जल्लादों ने कहा हाँ, वरना हमें मरना पड़ेगा। अब ये सुन के तो हरिदास जी, अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए मैं मर जाता हूँ। और ये कहते ही ठाकुर जी का सुमिरन किया कि इन्हें क्षमा करना, और तुरंत समाधिस्थ हो गए। और सबको लगा कि इनके प्राण छूट गए, क्योंकि कुछ भी धड़कन आदि चले ही ना। और अब तो सबने उठाकर इन्हें नदी में फेंक दिया, और वहीं पे बहते बहते जा रहे हैं। जब समाधि भंग हुई तो नदी किनारे पहुंच गए, तट पे आ गए। और जब भक्तों ने देखा, कीर्तन की आवाज सुनी, इनकी चमत्कार देखा कि इतने कोड़े के बाद भी ये जीवित है, सर्वत्र ये बात फैल गई। ठाकुर जी की कृपा से उस बादशाह को भी पता चला कि ये सच्चे भक्त हैं। अब वे घबराया कि अवश्य ही ठाकुर जी का ही कोई बंदा है, उनका संत है, खुदा का ही बंदा है। तभी तो इतना कोड़े खाने के बाद भी, लहू लुहान होने के बाद भी उफ तक नहीं किया, और तभी ठाकुर जी से हमारे लिए क्षमादान मांग रहे हैं। तब वे घबराया और दौड़ते हुए वहीं तट पे इनके चरणों में आके गिरा कि हमें क्षमादान दो, हमसे भूल हुई। तब हरिदास जी ने कहा कि बस यदि क्षमा चाहते हो तो इतना वचन दो कि कभी किसी और वैष्णव को ऐसे नहीं सताओगे। क्या किया है वैष्णव ने ऐसा? कभी किसी संत के साथ दुर्व्यवहार नहीं करोगे। हरिदास ठाकुर जी कभी अद्वैताचार्य जी के साथ भी रहे थे। अद्वैताचार्य जी और हरिदास ठाकुर जी दोनों ने मिलकर ही ठाकुर जी से प्रार्थना की थी कि धरा धाम पे अवतार लो। इन्हीं दोनों की प्रार्थना से ही महाप्रभु जी का अवतार यहाँ हुआ था, धरा धाम पे। और आज जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी आ चुके हैं और उन्हें कीर्तन प्रचार, हरि नाम के प्रचार के लिए साथी चाहिए, तो नित्यानंद जी तो आ गए और अब हरिदास ठाकुर जी भी उन तक पहुंच गए। तो अब कैसे प्रचार होता है, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।